Good morning, everyone. This is Poonamya, your SSC teacher. Welcome to your SSC class. Dear students, we are doing the chapter Globalization and the Indian Economy. So, in our previous video, we have discussed some factors that have enabled globalization. कुछ ऐसे फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाया, लाइक टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाई है, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी हम लोगों ने इम्प्रूव किया है। तो सम अदर थिंग्स वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड। सो उसके साथ साथ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। So we have started the topic liberalization of foreign trade and foreign investment policy. तो इसमें हम लोगों ने स्टडी किया था किसके बारे में? इसमें हम लोगों ने स्टडी किया था ट्रेड बैरियर के बारे में। So what is this trade barrier? So why the government use these trade barriers? क्यों यूज़ करती है? Government can use trade barriers to increase or decrease foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. गवर्नमेंट इन ट्रेड बैरियर्स के साथ ये डिसाइड करती है कि हमें फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। अगर हमें उसे इंक्रीज करना है तो ये ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए जाएंगे, और अगर उसको डिक्रीज करना है तो ये ट्रेड बैरियर्स बढ़ा दिए जाएंगे। सो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट। The Indian government after independence had put barriers to foreign trade and foreign investment. So students, जो Indian government है independence के बाद उन्होंने foreign trade के ऊपर और foreign investment के ऊपर कुछ barriers लगा दिए थे. This was considered necessary to protect the producers within the country from foreign competition. तो ये बहुत कंपलसरी था, ये नेसेसरी था जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए फॉरेन कंपटीशन से। इंडस्ट्रीज़ वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 1960s एंड कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट द स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज़ टू कम अप। हमारी इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं 1950s और 60s में वो लगभग बन रही थी, मीन्स रेडी हो रही थी। अगर ये बाहर की कंपनीज़ के साथ, उन इंडस्ट्रीज़ के साथ कंपटीशन करते तो ये ग्रो नहीं कर पाती। दस इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स सच एज मशीनरी, फर्टिलाइज़र्स, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। तो सिर्फ कुछ जो बहुत इसेंशियल आइटम्स थी, बहुत ज़रूरी आइटम्स थी, उनके इम्पोर्ट को ही परमिशन दी गई थी। Note that all developed countries during the early stages of development have given protection to domestic producers through a variety of means. तो ये एक चीज़ नोट करने वाली है कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं अपनी स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के बाद जो डेवलपमेंट की उनकी स्टार्टिंग स्टेज थी, उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन दी बहुत सारे तरीक़ों से। Starting around 1991, some far-reaching changes in policy were made in India. 1991 में जो पॉलिसी बनाई गई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड के लिए, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। The government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। तो अब उनको ऐसा लगने लगा था कि कंपटीशन जो है वो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा प्रोड्यूसर्स की विद इन द अपनी कंट्री में, क्योंकि उनको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुछ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस डिसीजन का सपोर्ट किया। Thus, barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent. This meant that goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. तो फिर क्या हुआ कि बैरियर्स जो फॉरेन ट्रेड पर थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर थे उनको काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इसका मतलब ये था कि जो गुड्स थी उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजीली किया जा सकता था, और फॉरेन कंपनीज़ जो थी वो अपनी फैक्ट्रीज़ और अपने ऑफिसेज यहाँ पे ओपन कर सकती थी। So students, removing barriers or restrictions set by the government is what is known as liberalization.
तो क्या होती है ये लिबरलाइजेशन की, जो बैरियर्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट ने लगाए हैं ट्रेड के ऊपर, उनको हटा देना। With liberalization of trade, business are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. जो लोग बिजनेस कर रहे थे, ये उनका अपना डिसीजन था कि वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को करना चाहते हैं या फिर नहीं। The government imposes much less restrictions than before and is therefore said to be more liberal. तो गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनको बहुत ज़्यादा कम कर दिया, इसलिए उसको लिबरल कहा जाता है। Our next topic is World Trade Organization, very important topic, WTO. We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. तो हम लोगों ने क्या देखा अभी पिछले पैराग्राफ में कि जो लिबरलाइजेशन थी फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, वो कुछ बहुत पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका सपोर्ट मिला उनको। These organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful. There should be no barriers. तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या लगता था कि कोई भी बैरियर्स नहीं होने चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। Trade between countries should be free. All countries in the world should liberalize their policies. तो ये बिल्कुल कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड जो है वो फ्री होना चाहिए और जो सभी कंट्रीज़ हैं उनको अपनी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करना चाहिए। World Trade Organization WTO is one such organization whose aim is to liberalize international trade. तो ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका एम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करना। Started at the initiative of the developed countries, WTO establishes rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed. As on July 2016, nearly 165 countries of the world are currently members of the WTO. तो जुलाई 2016 तक 165 कंट्रीज़ जो थी वर्ल्ड की, वो WTO की मेंबर्स बनी हुई थी। Though WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. देखिए WTO से क्या सपोज किया जाता है, क्या उससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि फ्री ट्रेड सपोज टू अलो, वो सबके लिए फ्री ट्रेड चाहता है, ठीक है। बट क्या देखा जाता है कि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर्स, उन्होंने अनफेयर तरीके से अपने ट्रेड बैरियर्स को कंटिन्यू रखा है। ऑन द अदर हैंड WTO रूल्स हैव फोर्स द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, और WTO के जो रूल्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनको ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने के लिए वो लोग फोर्स करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो एक प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर एक डिबेट हुई थी, वो इसका एग्जाम्पल है। सो बेटा जितना भी डेली का डेली करवाया जा रहा है उसको साथ के साथ रिवाइज करते रहो। सो थैंक यू, एंजॉय विद योर स्टडीज़, हैव अ नाइस डे, बाय।